गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेज में। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। एक लंबे समय के बाद हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं, वो भी एक कोरोना महामारी के कारण। एक नई शुरुआत के साथ ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए बच्चों, आप इस कोरोना महामारी से पूर्ण अच्छी तरह से परिचित हैं कि क्या क्या इसकी समस्याएं रही हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम आपकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और मैं आज आपको यहाँ जूलॉजी शुरू कर रहा हूँ। और जूलॉजी में जैसा कि आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते आए हैं कि वही 3 पेपर आपको पढ़ने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ मैं आपको फाइनल ईयर अर्थात थर्ड ईयर के जो 3 पेपर हैं, केवल उनके मैं आपको नाम बता रहा हूँ। फर्स्ट पेपर आपका कोर डेटा है, सेकंड पेपर जो है वो आपका मैमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी है, और थर्ड पेपर जो है आपका डेवलपमेंट है। तो हम आज शुरू कर रहे हैं आपके सेकंड पेपर से। और सेकंड पेपर जो है आपको मैंने आपको बताया जैसा कि मैमेलियन फिजियोलॉजी अर्थात स्तनधारी कार्यकी। और इस मैमेलियन फिजियोलॉजी के अंतर्गत पहला टॉपिक है पाचन कार्यकी, इट मीन्स फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। देखिए बच्चों, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन जो है हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है। इसके अंतर्गत आप लोगों को पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है। साथ साथ में हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। देखिए बच्चों, ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। क्या बोला मैंने आपको कि प्रत्येक जीव को जो है वह जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। सवाल यहां पर यही आता है, क्यों भोजन की आवश्यकता होती है? मैंने कहा आपको कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्यों? क्या कोई जीव भोजन नहीं ग्रहण करेगा तो क्या वह जीवित रह पाएगा? हां तो कैसे, और नहीं तो क्यों नहीं? आज हम थोड़ा सा इन्हीं पे विचार करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बोला कि प्रत्येक जीव को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव के अंतर्गत जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। क्या होती है बच्चों? जैविक क्रियाएं संपन्न हो रही हैं। तो जैविक क्रियाएं जो संपन्न हो रही हैं वह किसके माध्यम से संपन्न होंगी? वो होंगी किससे? ऊर्जा से। आई बात समझ में? किससे संपन्न होंगे? वो ऊर्जा से। कोई भी क्रिया होती है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी प्रकार से जब वह क्रियाएं किसी जीव के अंतर्गत संपन्न हो रही हैं तो वहां भी उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? होगी। तो यहां पर इस ऊर्जा की पूर्ति कौन करेगा बच्चों? भोजन करेगा। तो पहले सवाल का
जवाब हमारा मिला यहां पर कि हमको या जीव को भोजन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उसके शरीर के अंतर्गत विभिन्न जैविक क्रियाएं हो रही हैं और उन जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा की पूर्ति कहां से होती है बच्चों? भोजन से होती है। अब भोजन से कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे कहां पर? भोजन की पाचन की प्रक्रिया से। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम कि क्या केवल जो भोजन है वह केवल ऊर्जा प्रदान करता है किसी जीव को? नहीं, इसके अलावा भी जीव के लिए भोजन का और भी महत्व होता है। क्या है अगला महत्व? अगला महत्व है कि जो जीव के शरीर के अंतर्गत किसी भी कारण से टूट फूट होती है, टूट फूट से मतलब जीव के शरीर के अंतर्गत क्या है, कोई किसी भी कारण से क्षति होती है, वह क्षति आंतरिक भी हो सकती है, वह बाह्य भी हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि किसी जीव के शरीर के अंतर्गत अगर कोई क्षति होती है तो बरकरार बनी रहती है, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अगर वो जीवित अवस्था में है तो फिर क्या होता है कि उस जीव के शरीर के अंतर्गत जो क्षति हुई है, जो टूट फूट हुई है, उसका क्या होगा? पुनर्निर्माण होगा कि नहीं होगा? तो उसकी पूर्ति कौन करेगा बच्चों? भोजन। अर्थात भोजन के द्वारा शरीर के अंतर्गत, जीव के शरीर के अंतर्गत होने वाली जो टूट फूट है उसकी क्या करता है? मरम्मत भी करता है। इसके अलावा अगला और क्या महत्व हो सकता है? देखिए बच्चों, हम देखते हैं कि कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो वह शिशु अवस्था या बाल्यावस्था में होता है और उसका आकार, उसका वजन वह एक वयस्क जीव की तुलना में क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो क्या वह जीव हमेशा वैसा के वैसा बना रहता है? नहीं। तो उसकी क्या होती है? वृद्धि होती है। उसके शरीर, उसके अंग के अंतर्गत क्या होता है? विकास होता है। तो उस जीव की वृद्धि एवं विकास, क्या उस जीव में क्या हो रहा है बच्चों? वृद्धि हो रही है या उसका क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो उसकी पूर्ति भी कहां से हो रही है बच्चों? किसके माध्यम से हो रही है? भोजन के माध्यम से हो रही है। तो भोजन का अगला महत्व क्या हो गया कि किसी जीव की वृद्धि और विकास में सहायक होता है या उस वृद्धि एवं विकास करता है। इसके अलावा भोजन जो है वह कई ऐसे पदार्थ हमारे शरीर के अंतर्गत या हमारे शरीर के लिए उपलब्ध कराता है जिनका संश्लेषण जीव के शरीर में नहीं होता है। ठीक है, और वे शरीर के अंतर्गत पहुंचकर उसकी इन सभी आवश्यकताओं की या इन महत्वों को पूरा करने के साथ साथ कुछ ऐसी अन्य उत्पादों का भी निर्माण करता है जो कि शरीर के लिए क्या हो? आवश्यक हो, जैसे कि हार्मोन्स या एंजाइम्स। तो एंजाइम्स और हार्मोन्स जैसे पदार्थ वे पदार्थ हैं जो कि हमारे शरीर के अंतर्गत संश्लेषित होते हैं और वो कब हो पाते हैं? जब हमको पर्याप्त मात्रा में क्या उपलब्ध होगा? भोजन होगा। आई बात समझ में? तो यहां पर मैंने आपको बताया है एक तरह से कि हम जीव को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। उसके अंतर्गत मैंने आपको कौन कौन सी बातें बताई हैं कि जीव के शरीर के अंतर्गत जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो कहां से मिलती है? भोजन से। शरीर के अंतर्गत टूट फूट होती है तो उनकी मरम्मत किसके माध्यम से होती है? भोजन से। वृद्धि विकास होता है वह भी किससे? भोजन से। और जीव के शरीर के अंतर्गत अन्य आवश्यक पदार्थों का भी संश्लेषण होता है तो उसकी पूर्ति कहां से होती है? भोजन से ही होती है। तो ये मैंने एक तरह से अभी आपको इतना सा बताया है कि किसी भी जीव को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। अब देखिए, जो भोजन जिसको हम कह रहे हैं वह भोजन किस रूप में होता है
या उसके घटक कौन कौन से होते हैं, ये और मैं आपको आज थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए भोजन क्या है। भोजन किसी जीव के लिए एक वह पदार्थ है। भोजन क्या है? भोजन एक किसी जीव के लिए एक वह पदार्थ है जो कि उसके जीवित रहने के लिए, जो कि उसको जीवित रहने के लिए उसकी आवश्यकताओं की क्या करता है? पूर्ति करता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। क्या होते हैं? फूड न्यूट्रिएंट, आवश्यक पोषक तत्व उसके अंतर्गत विद्यमान होते हैं। तो वो पोषक तत्व कौन कौन से हमारे भोजन के अंतर्गत होते हैं या होने चाहिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहां पर बता रहा हूं। सबसे पहले है बच्चों क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है भोजन के अंतर्गत? कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट प्रोटीन, नेक्स्ट वसा, नेक्स्ट विटामिन्स, नेक्स्ट खनिज लवण, और नेक्स्ट अपन यहां न्यूक्लिक अम्ल भी लिख सकते हैं, और नेक्स्ट हम ले लेंगे यहां पर जल। तो किसी भोजन के अंतर्गत ये मुख्य तत्व जो हैं विद्यमान होते हैं, जो कि एक किसी जीव के लिए आवश्यक होते हैं। तो देखिए इनका थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको और इंट्रोडक्शन बता देता हूं कि इनके एग्जाम्पल क्या है और इनके स्रोत क्या हैं बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल और स्रोत। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, मंड। स्टार्च और मंड के स्रोत जैसे कि रोटी, चावल, आलू आदि। प्रोटीन, प्रोटीन के एग्जाम्पल जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, हिस्टीन और बहुत सारी प्रोटीन्स हैं ईटीसी। और इसके स्रोत मुख्यतः है दूध, अंडा, मांस आदि। इसमें दही, छाछ भी जो है प्रोटीन के स्रोत ही आते हैं। फैट, फैट के एग्जाम्पल बच्चों आप जानते हैं, घी, तेल आदि। और घी और तेल के स्रोत आप जानते हैं, स्रोत वही क्या है? घी और तेल के हम जैसे कि घी मक्खन से प्राप्त कर, घी एक तरह से घी का जो रूप मक्खन ही है, और हम कई रूप में जैसे कि कुछ वनस्पतियों से भी अपन जो है जो खाने योग्य भाग होते हैं या खाने योग्य पदार्थ होते हैं उनसे भी अपन वसा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं किनकी? विटामिन्स। तो विटामिन्स जो हैं वो विटामिन आप जानते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, बहुत सारी विटामिन्स हैं। और ये विटामिन्स जो हैं वो हम जानते हैं कि इनका संश्लेषण हमारे शरीर के अंतर्गत नहीं होता है। ये नहीं अपन कहा बाहर से ही प्राप्त करते हैं, और मुख्य रूप से जो प्राप्त करते हैं वो किससे? वही हरी सब्जी, मांस आदि। ठीक है, दालें भी हैं उनसे अपन प्राप्त करते हैं। इसके बाद खनिज लवण। खनिज लवण, खनिज लवण क्या है? खनिज लवण बेटा मिनरल्स। ठीक है, खनिज लवण के अंतर्गत क्या? मिनरल, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, फास्फोरस है। ये बहुत सारे जो तत्व हैं, ये सभी तत्व जो हैं वे हमें आवश्यक होते हैं हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए। इनको हम खनिज लवणों को किससे प्राप्त करते हैं बच्चों? स्रोत के रूप में अगर हम बात करें तो हरी सब्जियों से, जल से, दूध से, छाछ से अर्थात तरल पेय पदार्थों से हम इनको भी प्राप्त करते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल, कुछ न्यूक्लिक एसिड्स
जो है वो तरल पेय पदार्थों के अंतर्गत उपस्थित होते हैं, और कुछ हरी सब्जियों के अंतर्गत, मांस के अंतर्गत हम उपस्थित, ये न्यूक्लिक हम उपस्थित होते हैं। और इसके बाद है बच्चों क्या, जल। तो हम जल जानते हैं कि जल जो है अपने आप में जो है खनिज, लवण, इनका एक मुख्य भंडार है। यह हमारे शरीर के अंतर्गत खनिज लवणों की पूर्ति करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको आज जो है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का एक सामान्य परिचय दिया है कि भोजन जो है हमारे लिए क्यों आवश्यक है और भोजन के अंतर्गत कौन कौन से कॉन्टामिनेंट्स जो है उपस्थित होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कार्बोहाइड्रेट शुरू करेंगे। धन्यवाद।